कैल्शियम की लौ नहीं है, दूसरी लौ है ही नहीं। भी दादी किसी वोट डाला है पर इसने काम अगर नहीं, सिर भी फोड़ेंगे सिर भी फोड़ेंगे इसका नहीं करेगा तो, शीशे भी तोड़ेंगे बस के नहीं रोकेंगे तो। डरते थोड़ी है इनसे, हम ही लोग इनको बनाते हैं तो हम ही लोगों को कुछ करते नहीं है, ये क्या करेंगे बता। मैं अविनाश, आप देख रहे हैं आवाज़ सच के तहत। मैं आपको आज ले चल रहा हूँ मुखर्जी नगर के नेहरू विहार के गलियों में और इसकी बदहाली दिखाते हुए कि ये किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सड़क समस्या और लोग यहाँ जूझ रहे हैं। आज करीब दोबारा एमसीडी है और इस एमसीडी में केजरीवाल जी आ गए हैं। इसके पहले भूतपूर्व बीजेपी का यहाँ दबदबा था और उसके बावजूद आज जो केजरीवाल जी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम एमसीडी में बदलाव लाएंगे, क्या वाकई में ये बदलाव आएगा? इस बार ये देखना ज़रूरी होगा क्योंकि ये कई सालों से इस रोड का कायाकल्प के लिए सारे वादे तो करते हैं, उसके नाम पे वोट तो ले जाते हैं, लेकिन ये रोड जैसे का तैसा है, यहाँ की समस्याएं वैसी बनी है। क्या आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर तिमारपुर के नेहरू विहार के जगह जहां से 145 हो या 108 नंबर की बसें हों, यहीं से प्रारंभ होती है और यहीं पे आके समाप्त होती है, फिर भी इस रोड का कई नेताओं ने और कई सालों से वादाएं सपने यहाँ के लोगों को दिखाए, फिर भी उसके बावजूद इस रोड का आज भी दशा और दिशा वही है। क्या हम इन लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ दिल्ली में भी पीएम जी और सीएम जी और यहाँ के परिवहन मंत्री जी सभी के सभी लोग इसी दिल्ली वासी क्षेत्र में रहते हैं और कहीं ना कहीं ये एक प्रतिष्ठित जहाँ पे अधिकारियों का एक हुजूम जुड़ता है, यहीं से स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो नेहरू विहार का जाना माना एक शहर है या एक गली है या एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोगों को आने जाने में असुविधाएं होती हैं, उसके बारे में मैं आपको आज रूबरू कराने जा रहा हूँ। आइए, यहाँ पे एक ऑटो है जो बराबर लोगों को लाते हैं और हम पूछना चाहते हैं कि क्या इन्हें समस्याएं हैं और किस तरीके से ये दूर होता है, देख सकते हैं। हाँ सर, कहना चाहता हूँ कि इस रोड पे आप तो कई सालों से और कई दिनों से रह रहे होंगे, उसके बाद भी इस रोड का कायाकल्प परिवर्तित नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को और क्या अनुरोध बोलना चाहेंगे? सरकार क्या है, पैसा खा गए हैं सरकार तो। इसका पैसा फंड में आया था, पहले खा गई, जो पहले इससे सरकार थी वो खा गई फंड पे, जाके यहाँ की निगम पार्षद थी वो खा गई फंड का पैसा, रोड का पैसा उसको मिला था। अब तो एमसीडी के बदलाव हुआ है, क्या अब होगा? देखो भगवान भरोसे, अभी तक कोई काम नहीं छिड़ा। ये सब बाहर के इस कॉलोनी के दाएं बाएं पूरे चारों रोड बने हुए हैं, हर कॉलोनी का, बाहर के इस कॉलोनी के अंदर का रोड नहीं बना, बस खाली। मतलब आप ये भगवान भरोसे भी छोड़ रहे हैं? भगवान भरोसे ये अभी भी कोई भरोसा नहीं है कब क्या रिजल्ट आएगा इसका। किसी सरकारों से कोई आशा उम्मीद नहीं? अभी कोई रिजल्ट नहीं किसी सरकार से भी, सब पैसा खा हुए यार, हम तो ये जानते सब पैसा खा रहे हैं। केजरीवाल जी इतने बड़े बड़े लुभाने वादे किए सपने की, वो भी टूट रहा है, चकनाचूर हो रहा है। केजरीवाल जी जो कर रहे हैं अपनी जगह कर रहे हैं, पर लेकिन पब्लिक चूती है इस टाइम। पब्लिक लालच में आई हुई है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, ये नहीं उसे पता कि रोड का भी काम होना चाहिए। फ्री बिजली के पीछे मर रहे हैं। ये वोट देने से पहले रोड तैयार करवाना चाहिए था उनको, इलेक्शन से पहले कि रोड तैयार करो, वोट लो हमारे से। मतलब बिजली और पानी का पैसा रोड में लगाते तो का विकास अलग होता। बहुत अच्छी बात है, रोड चाहिए पहले, बसें अंदर नहीं आती। अभी 2 मिनट खड़े रहो, 4 बसें आन दो, आप लोग नहीं खड़े हो पाओगे यहाँ पे। कम से कम 100 पाउडर लग जाएगा और गोरे गोरे हो जाएंगे। गोरे नहीं, अंदर डैश जाएगी आपको, सुबह पता लग जाएगा ब्रूश करते टाइम आपको क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है गले से। और ये लग रहा है एमसीडी के बगल में जो मोहल्ला क्लिनिक है वहीं जाना पड़ेगा। अब बिल्कुल, अब जब वहाँ आए और नजदीक को तो यही पड़ेगा ना, प्राइवेट में थोड़ा जाओगे बक्के, धूल खाएं और क्लिनिक जाएं। सीधा क्लिनिक जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, गले का दिखाओ, डॉक्टर दवाई देगा, अपने घर जाओ। इस रोड पे आप कई सालों से, मुझे लगता है कि 3.5 साल से चल रहे भाई हम। 3.5 सालों से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई कायाकल्प नहीं, बस वादे हुए, कुछ नहीं हुआ। अरे ये तो ऐसे और ज्यादा और टूट गए। चलाने में आपको कितनी तकलीफें, आने जाने में कितनी तकलीफें होती हैं? तकलीफ सारे गड्ढे गड्ढे देख लो आप, दिखाओ इनको, ये गड्ढे देखो। तो आप तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हो, क्या आप उसकी चीज़ों को बताते नहीं हो कि किस तरीके से करना चाहिए? बताएंगे तब क्या हो, 3.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है, हो बता था हमने तो। सरकार बदलने की क्या आशा है कि अगर अब बदलाव होगा? भाई अब क्या कह सकते हैं इस बात को, होगा कि ना होगा, उम्मीद के ऊपर रखा हुआ है। ऊपर से जो आदेश आ रहा है बस वही हमें पालन करना है। जी टाइम में जय जय कॉलोनी में 1 नंबर पे आती है ये कॉलोनी, ये
नेहरू विहार किसी टाइम के अंदर, और आज ये टाइम है कि सबसे नीचे कॉलोनी पहुंची हुई है। यहाँ कोई आना नहीं चाह रहा है। कोई भी नहीं आता जल्दी से। कोई ऑटो वाला भी आएगा तो कहेगा भाई साहब को बाहर छोड़ देंगे हम। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्या इसमें बीजेपी, केजरीवाल या ये सब आपस में भिड़ रहे हैं। सब मिली भगत है? सब मिली भगत चल रही है, आपस की भीड़ चल रही है कि भैया वो कहेगा उसके सर पे, वो कहेगा उसके सर पे, कि वो कहेगा जी उसने पैसा खा गया, वो कहेगा वो खा गया पैसा। बंदर बांट चल रहा है सब बिल्कुल भैया रली मिली भगत है सब कुछ। पैसा अपना घर भरो और सिर्फ पब्लिक को चूतिया बनाओ। सरकार किसी की बने तो जेब सब अपना बने। जेब अपना अपना, घर अपना भरो और पब्लिक को चूतिया बना डालो बस। खाली बिजली पानी फ्री कर दो, वादे कर दो। ऐसा है ये क्या बस आती है 108 जाती है, बाहर खड़ी रहती है, आ नहीं सकती, अंदर जगह ही नहीं खड़ी करने की। सारा टूटा पड़ा सीवर लाइन डली थी, बैठ गई थी बस 3 बार बस सर इसकी वजह से पब्लिक भी तो आपसे बड़ी नाराज रहती होगी कि बसें आती नहीं है और पटकती हम बहुत तो है। आते भी अंदर अंदर ही आते हैं हम तो। हमारे डिपो का ऑर्डर है अंदर से घुमाओ, वहाँ स्टैंड से घुमाओ। मैं कई महीनों से देख रहा हूँ कि बसें 108 आ नहीं रही हैं। 108 का तो हम क्या कह सकते हैं जी, हमारी 145 है, हम यहाँ से घुमाते हैं। फिर भी समस्याएं बहुत जनता से आप फेस करते होंगे। यहाँ पानी भर जाता है बारिश में, तभी भी हम अंदर आते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये आप दिखा सकते हैं हमारे पब्लिक को और दर्शकों को कि पानी नाला आप देख सकते हैं भरा पड़ा है। वो उधर स्टैंड पे दिखाओ एक बार, स्टैंड पे। और ये स्टैंड देखिए, चाहे यहाँ की सड़क, आज ई रिक्शा भी देख लीजिए कि किस तरीके से ये छोटी सी बस्ती लेके आ रहे हैं, फिर भी इनको उठा पटक हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं समस्याएं हैं। आइए बात करते हैं। एक हमारी माताएं और बहनें आई हुई हैं और ये बताना चाहती हैं। आप दादी बताइए कि आपको कितना समस्या होता है और सालों से समस्या हमें ये सड़क नहीं बन रही है, सीवर सारे भरे पड़े हैं। अब तो विधायक भी बन गया, आम आदमी जता भी दिया, अभी झटके लग रहे बुजुर्गों को। बताओ क्या दादी आपका क्या कहना है? मतलब ये सड़क बेकार है। देखो हम चलते हैं, झटके लगते हैं, कमर में दर्द होता है। अभी इनको कहा वहीं रोक दे, पैदल चले जाएंगे। तो केजरीवाल के क्लिनिक में कोई फायदा भी नहीं है? आया तो फायदा करेगा। मतलब पहले दर्द दो फिर उसके बाद दवा दो। कोई बात नहीं, करे कभी तो कभी करेगा। है ही नहीं। और डॉक्टर वो कहते दवाई है ही नहीं, डॉक्टर 1 घंटा लगाता दवाई देने में। बस फोटो फ्रेम और बिल्डिंग खड़ी हो गई है बस। हाँ दवाई कहते कोई गैस की लो नहीं है, तो कैल्शियम की लो नहीं है, दूसरी लो है ही नहीं। केवल सब मना करते दवाई के लिए। पानी और बिजली के नाम पे लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ। घोल मांगो और तो वो भी नहीं देते। आप देख रहे हैं यहाँ की जनता किस तरीके से केजरीवाल जी से जो झूठे वादे जता दिए, झूठे वादे कर रहा है। अब और क्या करेंगे हम? अब केवल आशाएं दिखाया, उसके बाद वोट लिए और खत्म कर रहा है। अब देखो क्या करे, विधायक भी बन गया, सब कुछ हो गया, तो अब करना नहीं चाहिए इसको। एमसीडी में भी तो आप लोगों ने इनको लाया, फिर भी नहीं सुन रहे। तभी तभी तो कह रहे हैं ना हम करे कुछ, अब कुछ तो करे। देखो तुम्हारे सामने क्या हाल है रोड का, क्या करे, परेशान कर दिया इसने हमें। अब दादी उसी के लिए तो हमने आया कि यहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं, समस्याओं को उठाने के लिए हम आए। वाले बस है वो अंदर नहीं लेके आते, वो बस में बैठाते नहीं लेडीज वारी को। क्या लेडीज वारी इन्होंने फ्री करी है? जी क्या करी भाभी जी आप? वो 108 बस से जाते ना, कहीं रोक रहे भाग जाते, कहते अभी रुक रहे तो आगे जाके ना भाग जाएगी बस लेके। मतलब सरकार तो कहती है कि हम भेज रहे हैं, महिलाओं के लिए फ्री कर रहे हैं, लेकिन बैठाते नहीं है। नहीं भागते, वो भाग जाते, कहते हम लंच कर रहे हैं तो हम भाग जाएंगे पहले, तो हमसे पहले वो भाग जाएगी बस। आप लोग कंप्लेन नहीं करती इसकी? क्या कमरे, हमने से चुनाव डाला ही नहीं, हमने वोट डाला ही नहीं इस बार, इसलिए आपने वोट ही नहीं मैंने डाला ही नहीं। सब ऐसे ही है। हम आप भी दादी किसी वोट डाला है, पर इसने काम अगर नहीं करेगा ढंग से तो उतर जाएगा ये। वो तो है, पर 5 साल तो कहीं ना कहीं दुखों का झेल और बेड़ा तो झेलेंगे। क्यों इसका नारे लगाएंगे, इसको नारे लगाएंगे आप। इसका सिर भी फोड़ेंगे, सिर भी फोड़ेंगे इसका नहीं करेगा तो। अगर शीशे फिर भी तोड़ेंगे बस के नहीं रोकेंगे तो। डरते थोड़ी है इनसे, हम ही लोग इनको बनाते हैं तो हम ही लोगों को कुछ करते नहीं है। ये क्या करेंगे बताओ? सही बात है। हम ही लोगों ने बनाया इसको, जनता ने, तो करना नहीं चाहिए इसको। केवल ये बिजली पानी का नाम लेके बेवकूफ बनाते रहते हैं। बिजली पानी भी कोई नहीं, बिजली पानी का भी बिल आ रहा। जिनके मीटर लगे उनके इतने लंबे लंबे 50-50 हजार के बिल दे रहे हैं। क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं कर रहा, झूठा फ्रॉड है 1 नंबर का। केजरीवाल मतलब फ्रॉड इंसान, ये कह सकते हैं। फ्रॉड, पूरा फ्रॉड। आपकी सरकार आपकी ही नहीं सुन रही। नहीं सुन रही, क्या करेंगे बताओ? अब कह रहा था पहले मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, बना दिया, अब देख लो क्या कर रहा। आप यहाँ के लोकल विधायक और एमसीडी को पकड़ के आप उनसे बात नहीं करते? अरे गटर देखो जाके भरे पड़े हैं, रोज गटर वाले को बोलते हैं। दादी गटर भरा पड़ा हुआ है। अरे गली में देखो जाके, पानी सारा पूरा गलियों में भर रहा है, पैर रखने की जगह नहीं है। क्या करेंगे बताओ? समस्याएं विकट है।
मैं सरकार तक अपनी दादी, आपका नाम दादी? कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर। आप यहीं नेहरू विहार से ही है? नेहरू विहार से, ए ब्लॉक एक में। ब्लॉक से है। हाँ। मैं सरकार तक इनकी बात पहुंचाने के लिए विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कहीं न कहीं सरकार इनकी बातों को सुने, और अगर ये आज नहीं सुनेगी तो कल को ये आंधी बन के उठेगी यहाँ की जनता, और कल इन्हें भुगतना पड़ेगा, और फिर ये अगर हाथ भी जोड़ेंगे उसका भुगतान उन्हें ही झेलना पड़ेगा। तब आके हाथ जोड़ते हैं, ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं कि वोट दे दो, वोट दे दो, वोट लेके लाला बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, बब्बर शेर। क्या फिर कहते जनता किधर गई तेल लेने? जनता वोट लेना है तो पैरों में, उसके बाद आप उनके पैरों में पड़ते हैं। हाँ, उसके बाद आप उनके पैरों में। हम पैर 10 बार पैर पड़ेंगे तब भी नहीं आते, क्या करें? हर बार वही चुनावी वादे में बेवकूफ बन रहे हैं। ये रोड बनी को कम से कम 6 साल होने लगे, अभी तक रोड नहीं बन रही है। वो पैसे नहीं दे रहा, ये पैसे नहीं दे रहा, तुम विधायक बन गए, सब कुछ हो गया, पता नहीं पैसे का क्या रफड़ा है इनका। ये बस जो जाती है बस आपको रोकती भी नहीं है, आप दिखाना तो चाहेंगे रोकती है, ये रोकती है। 108 नंबर नहीं रोकती, आप 108 बार नहीं रोकता, वो बैठाता भी नहीं है, बिठाता भी नहीं है। ना, वो रोकता भी नहीं है और बैठाता भी नहीं है। 145 सही है, 108 गलत है, वो नहीं बिठाते, वो भाग जाते हैं। उनके खिलाफ आप लोग कंप्लेन थाने में या एमसीडी से? नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। यहाँ की स्थिति बहुत विकट है। यहाँ की जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं कहीं न कहीं फूट रहा है, और आप जिस तरीके से नाला बताया जा रहा है, आप नाला भी देख रहे हैं पूरा भरी हुई है, और उसी के सामने मोहल्ला क्लिनिक है। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ उसका इलाज। तो बीमारी लाते क्यों हो कि इलाज करने की ज़रूरत है आपको आइए और मैं मिलवाता हूं या दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या समस्याएं चल रही हैं और क्या प्रॉब्लम फेस कर रही जनता, किस तरीके से कई सालों से यहाँ पे। आइए आप ले आइए, मैं दिखाता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि चुनाव से पहले ही ये रोड उखड़ा हुआ है और वादे बहुत हुए हैं कि इसको बनाया जाएगा, इसको ढका जाएगा। उसके बाद भी आज तक देख रहे हैं आप, 2 साल हो गए इसको, चुनाव बदल गया, समय बदल गया, सरकार बदल गई, उसके बाद भी ये हाल है और ये बदहाली है। और आप ये देख रहे हैं कि पहले यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, नाम का मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ प्रदूषण दीजिए, धूल दीजिए, उसके बाद आइए और हमसे दवा लीजिए। इसी के नाम पे केवल यहाँ पे राजनीति चल रही है। आप बड़ी बड़ी लग्जरियाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसके बाद कोई यहाँ की सुनवाई नहीं। यहाँ की जनता बेहाल है। मैं जनता से और सरकार से दोबारा विनम्र अनुरोध करता हूँ कि यहाँ की बातों को सुने, समझे और उनके दर्द भरे भावनाओं को स्वीकार करें और कहीं न कहीं उसका निवारण करने के लिए आगे आएँ। मैं अविनाश विवेक सिंह के साथ, आवाज़ सच के तहत। आप देख रहे हैं 145 नंबर की बस आ रही है और कितनी समस्याएं इनको होती रहती है, फिर भी ये प्रॉब्लम में है।